राहुल गांधी का न्याय यात्रा का क्या मिलेगा फायदा? लोकसभा चुनाव को लेकर है चर्चा। वहीं कानपुर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल कांग्रेस के खाते में गई है। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। 2014 के बाद से कांग्रेस की पगड़ी ढीली पड़ती चली जा रही है। वहीं बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में यहीं से जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस अगर इसके 2 विधानसभा सीटों पर पकड़ मजबूत करती है तो बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। कानपुर कांग्रेस पार्टी के देश की आजादी के बाद गढ़ा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से कांग्रेस की समीकरण बिगड़ा हुआ है। यूपी में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। कानपुर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन से सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कानपुर में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती है। कानपुर में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन से जरा भी चूक हुई तो बीजेपी को हैट्रिक मारने में देरी नहीं लगेगी। हालांकि कांग्रेस को भी जमीन पर इस स्थिति का एहसास है। ये कारण है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का अहम पड़ाव कानपुर रहा है। कानपुर नगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोविंद नगर, किदवाई नगर, कैट, आर नगर और सीसामऊ विधानसभा सीटें शामिल हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 2 और सपा के पास 3 सीटें हैं। गोविंद नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मैठानी विधायक हैं। केदवई नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के महेश त्रिवेदी विधायक हैं। वहीं कैंट विधानसभा सीट से सपा के मोहम्मद हसीन रूमी विधायक हैं। सीसामऊ विधानसभा के सीट से सपा के इरफान सोलंकी विधायक हैं। इसके साथ आर नगर विधानसभा सीट पर सपा के अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं। यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इंडिया गठबंधन कानपुर में मजबूती के स्थित है। वहीं कानपुर में कैंट और सीसामऊ में विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहीं आर नगर विधानसभा सीट पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिश्रित आबादी वाले एरिया है। यदि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणामों को आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस पर कैंट सीसामऊ सीटों की बढ़ोतरी बनाकर आती है। इसके साथ ही कांग्रेस के आर नगर विधानसभा सीटें से भी औसत वोट मिलता है, लेकिन काउंटिंग के दिन जब गोविंद नगर और किदवाई नगर विधानसभा सीटों से ईवीएम खुलती है तो बीजेपी बढ़ती बना लेती है। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर और किदवाई नगर विधानसभा सीटें आबादी के क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी है। इसके साथ ही गोविंद नगर और किदवाई नगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। ब्राह्मण बहुल सीटों का एकत्र वोट बीजेपी को जाता है। वहीं 2 पक्षों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस है सबसे ज्यादा कमजोर। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से 3 बार के सांसद रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल यूपीए सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे हैं और 2009 में केंद्र कोयला मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कानपुर साउथ को 2 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूती करने का काम कभी नहीं किया है। गोविंद नगर और किदवाई नगर विधानसभा सीटों से उन्हें कभी प्यार नहीं मिला है। साउथ की 2 सीटों पर कांग्रेस ने कभी भी फोकस नहीं किया है, जिसका परिणाम कांग्रेस को आज भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं कानपुर लोकसभा के 2 विधानसभा सीटें गोविंद नगर और किदवाई नगर साउथ में आती हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती पकड़ रहती है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता अपनी जनसभाएं भी कानपुर साउथ की इन्हीं 2 विधानसभा क्षेत्रों में कराते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कानपुर इन 2 विधानसभा सीटों पर फोकस नहीं किया है। जबकि कांग्रेस के अजय कपूर 1 बार गोविंद नगर विधानसभा सीट और 2 बार किदवाई नगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अजय कपूर को सबसे ज्यादा खामियाजा यह उठाना पड़ रहा है कि ब्राह्मण नहीं है, जिसकी वजह से अजय कपूर को विधानसभा चुनाव 2017 में विधानसभा चुनाव 2022 में हार का सामना करना पड़ता है। वहीं युवा नेता और पूर्व प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की कानपुर साउथ की गोविंद नगर और किदवाई नगर विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रहा है। विकास अवस्थी ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके साथ ही छात्र नेता होने की वजह से उन्हें पास युवाओं की फौज है। इसके साथ ही विकास अवस्थी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। निकाय चुनाव में विकास अवस्थी की पत्नी आसिया अवस्थी के मेयर की टिकट मिलती थी। निकाय चुनाव में उन्हें जीत भली ही न मिली हो, लेकिन उन्हें गोविंद नगर और किदवाई नगर में बीजेपी के गढ़ से कांग्रेस को वोट मिले थे। पहली बार कांग्रेस ने पार्टी किसी जमीनी नेता के मेयर का टिकट दिया था। आसानी अवस्थी के 98,000 से अधिक वोट मिले थे।